एक बेहद पुरानी कहावत है जो आपने अक्सर सुनी होगी कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। कांग्रेस के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अपने कटोरे में केरल को जीतकर राहुल गांधी बहुत इतरा रहे थे। सपने देखने लगे कि अब तो वो तमिलनाडु पर भी अपना कब्जा कर लेंगे, लेकिन वो भूल गए थे कि अभी बीजेपी की चाणक्य यानी कि अमित शाह की एंट्री तमिलनाडु में होनी बाकी है, जिससे पूरे राज्य का समीकरण ही बदल जाएगा। जी हाँ, सियासी गलियारों में खबरें तेज हैं कि थलापति विजय बीजेपी के साथ मिलकर तमिलनाडु में सरकार बनाएंगे। अब ये सब कैसे होगा, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। कांग्रेस खून के आंसू रोने वाली है। राहुल गांधी एक बार फिर से मुंह की खाने वाले हैं। कांग्रेस तमिलनाडु में फिर बेनकाब और बेदखल होने वाली है। तमिलनाडु की सियासत में भाजपा ने कमाल का दांव खेला है। थलापति विजय की टीवीके को बहुमत से सिर्फ 10 सीटें कम मिली हैं, लेकिन कांग्रेस अब सत्ता के किसी भी गणित में नहीं रह गई। भाजपा की रणनीति बिल्कुल साफ है कि दक्षिण में कांग्रेस को सत्ता का स्वाद नहीं चखने देना, और इस बार ये लक्ष्य हासिल होता दिखाई दे रहा है। देखिए, टीवीके के पास अभी 108 सीटें हैं, बहुमत के लिए 118 चाहिए। कांग्रेस के 5 विधायकों ने समर्थन का चारा जरूर डाला था, लेकिन भाजपा ने पूरा खेल पलट दिया। अब भाजपा AIADMK पर जोर डाल रही है कि वो थलापति विजय की टीवीके के साथ मिलकर सरकार बनाए। नतीजा, कांग्रेस बिल्कुल बाहर हो जाएगी। भाजपा की इस चाल से AIADMK में भारी भूचाल भी आया है। पार्टी हालांकि 2 खेमों में बटी हुई दिखाई दे रही है। एक खेमा टीवीके के साथ गठबंधन चाहता है तो दूसरा विरोध में है। वरिष्ठ नेता लीमा रोज मार्टिन के बयान के बाद तो संकट और गहरा गया है। पार्टी पर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना जैसा विभाजन का खतरा भी मंडरा रहा है, लेकिन भाजपा टॉप लीडरशिप इस बात पर अड़ी हुई है कि तमिलनाडु में कांग्रेस किसी भी कीमत पर सत्ता में नहीं आनी चाहिए, खासकर केरल में कांग्रेस की वापसी के बाद। यह भाजपा की दूरदर्शिता है। दक्षिण भारत में कांग्रेस और वामपंथियों को लगातार बढ़ते कदमों को रोकना जरूरी था। भाजपा ने बिना खुद मैदान में उतरे सही समय पर सही दबाव डालकर पूरा समीकरण बदल दिया है। थलापति विजय के लिए भी ये अच्छी खबर है। उनकी पार्टी बिना कांग्रेस के बोझ के सरकार बना सकती है। टीवीके आज अपने विधायकों की अहम बैठक कर रही है, जिसमें गठबंधन के रास्ते पर फैसला होने की पूरी संभावना है। कांग्रेस का सपना चकनाचूर भी हो सकता है। जो कांग्रेस तमिलनाडु में वापसी की बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब वो बिल्कुल बेकार साबित हो गई हैं। उसका समर्थन टीवीके को अब बेकार सा दिखाई दे रहा है। भाजपा की रणनीति ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। कांग्रेस को रोक दिया और इसके साथ ही AIADMK को टीवीके के साथ लाने की कोशिश शुरू कर दी। सियासत में यही होता है, जो सोचता है कि समय उसके साथ है वो अक्सर पीछे छूट जाता है। भाजपा ने समय का सही इस्तेमाल किया। नतीजा साफ है, तमिलनाडु में कांग्रेस की चाल फिर से फेल हो गई। थलापति विजय की सरकार बनने जा रही है, लेकिन शायद भाजपा के साथ। यह दांव दक्षिण भारत में राजनीति में भाजपा की पकड़ को और मजबूत करता दिखाई दे रहा है। अब यह देखना होगा कि आखिरी फैसला क्या होता है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि कांग्रेस शायद अब तमिलनाडु की सत्ता से कोसों दूर है। आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि वहां पर बीजेपी की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए डिटेल न्यूज इंडिया। नमस्कार।